व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम एपी का मतलब आप लोग अलख पांडे मत समझ लीजिएगा। अलख पांडे फिजिक्स वाला बहुत बड़ा नामी नामी आदमी है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे, क्लास 7th का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग का मतलब, कंपेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ों के बीच में तुलना करना। जैसे आपके और आपके भाई का जो एज है, कौन कितना बड़ा है, वो सब क्या है, कंपेयरिंग है, तुलना करना होता है। ठीक है। और प्लस में क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, किसी राशि से तुलना करना, किसी राशि की, दो राशियों के बीच में तुलना करना। किसी दो अंक होते हैं, जैसे कि 5 और 6 में कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, क्या तुलना हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके, ये आप हो, ये आपका भाई है। आप अपने भाई से कितने छोटे हो, ठीक है, कितने हाइट में छोटे हो, या फिर आपसे आपका भाई कितना बड़ा है, यही सिर्फ कंपेयर है। चलते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में, ये सब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। क्लास 7th चैप्टर 8 है। इंट्रोडक्शन में वही समझाया गया है कि दो हीना और अमीर हैं। हीना की जो हाइट है 150 सेंटीमीटर, अमीर की 75 सेंटीमीटर है। तो अमीर जो है हीना से, देखिए 150 सेंटीमीटर 75 का क्या है, दुगना है। तो हीना की हाइट जो है अमीर से 2 गुना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हीना इज़ ट्वाइस टाइम्स टॉलर देन अमीर, मतलब कि 2 गुना लंबी है हीना अमीर से। या फिर अमीर बोल सकते हैं, अमीर जो है हीना से आधे हाइट का है। जैसे 150 का आधा कितना होता है, 75 होता है। ये सब क्या है, कंपेयर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वेयर 20 मार्बल्स आर डिवाइडेड इंटू रीता एंड अमित। रीता और अमित के बीच में 20 मार्बल को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। रीता के पास 12 मार्बल है और अमित के पास 8 मार्बल है। तो रीता है 3/2 टाइम्स द मार्बल डेट अमित हैज़, मतलब कि रीता के पास जितने अमित के पास मार्बल है उससे 3/2 गुना है। ठीक है। और अमित का 2/3 गुना है रीता के मार्बल से। ये सब क्या है, कंपेरिजन है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, चीता और एक आदमी के बीच में क्या है, दौड़ का दिया गया है एग्जाम्पल। द स्पीड ऑफ चीता इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ मैन। अगर चीता की जो स्पीड है वो आदमी के स्पीड से कितना, 6 गुना ज़्यादा है। अगर आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है तो चीता कितने रफ्तार से करेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 का 6 गुना 120 होता है। ठीक है। आपने कंपेरिजन जो है क्लास 7 में तो पढ़ ही रहे हैं, इससे पहले आप क्लास 6 में भी पढ़ा था। अगर आपको याद होगा, वी हैव लर्न टू मेक कंपेरिजन बाय सेइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इफ ऑफ अदर। मतलब एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी कितना गुना बड़ा है, कितना गुना ज़्यादा है। हियर वी सी डैट इट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा होता है, एंड रिटन एज द पार्ट वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था हीना और अमीर का। हीना जो है अमीर से दुगना ज़्यादा है, तो ये अपने क्लास 6 में पढ़ लिया था। लेकिन अमीर जो है हीना से 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 पार्ट है, मतलब कि हाफ है। ठीक है। हीना जो है, अमीर जो है, अमीर वो हीना से आधे हाइट का है। समझ गए। ये हम लोग यहाँ पे हम लोग पार्ट वाला कंपेरिजन पढ़ेंगे। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, इन द गिवन केसेस वी राइट द रेशियो ऑफ द हाइट एज हीना हाइट, अमीर हाइट इज 150 रेशियो 25। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा था, उसी को यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए 150 किसका हाइट है, हीना का हाइट है, और 75 किसका हाइट है, बताइए, अमीर का हाइट है। अगर इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें रेशियो को, तो 7, ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है। 2:1 कैसे हुआ है, ये 75 टू जा 1। देखिए 7 रेशियो का मतलब क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे। रेशियो का मतलब क्या था, डिवाइड ही होता है ना, तो ऐसे इसको लिखते थे। इसको हम डिवाइड किए तो ये 75, ये हो गया 2, 75 से डिवाइड किया 2 हो गया, 75 से डिवाइड किया 1 हो गया। तो 2/1 इसको फिर रेशियो में चेंज करेंगे तो 2:1 हो गया। ठीक है। बस आप लोग समझिए। कैन यू नाउ राइट द रेशियो फॉर द अदर कंपेरिजन। उसी प्रकार अदर कंपेरिजन का लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हीना की हाइट 150 है, अमीर की 100 सेंटीमीटर है, तो देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट वुड बी, अगर हीना की इतनी है, अमीर की 100 सेंटीमीटर है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से घटाए तो 3, 5 से घटाए तो 2, तो 3/2 इज कर लिया, फिर 3:2 बोल सकते हैं इसको। यही कंपेरिजन है। ठीक है।
दिस इज द सेम एज द रेशियो फॉर रीता टू अमित शेयर ऑफ मार्बल्स। वो ये मार्बल वाला एग्जाम्पल है, हाइट नहीं है, ठीक है। दस वी सी डैट द रेशियो फॉर टू डिफरेंट कंपेरिजन मे बी द सेम। रिमेंबर दैट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी द सेम। ए रेशियो हैज़ नो यूनिट्स। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप कंपेयर करें, किसी भी चीज़ में कंपेयर करें, तो उन दोनों चीज़ों की जो यूनिट होगी, जो इकाई होगी, वो सेम होगी। इकाई का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हाइट है, ये आप हो गए 170 सेंटीमीटर है, और आपके भाई की हाइट जो है उनसे हम ले लेते हैं 76 इंच लिए। तो यहाँ पे इंच यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है, तो इनके बीच में कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 76 इंच जो है इसको पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 76.254, ठीक है। मतलब कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं याद कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन एक चीज़ और, एक पॉइंट के लिए नोट कर लीजिए कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो अपने आप में क्या है, वो यूनिट मान लीजिए रेशियो अपने आप में क्या है, डिवाइड है। मान लो कि 120 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कंपेयर हमेशा किस में रहेगा, सेम यूनिट में ही होना चाहिए। कंपेयर हमेशा सेम यूनिट में करेंगे। कंपेयर देखिए, सेम यूनिट का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देखिए। आप क्लास 6 में हो और आपका बड़ा भाई जो है क्लास 9th में है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे कहा जाए कि कौन पढ़ने में तेज है, तो क्लास 6 के बच्चे के साथ ही आप कंपेयर करोगे ना। आपका भाई क्लास 9th के बच्चे के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये, अगर इसको देखिए, इसको अगर 6 का मैथ पूछा जाए तो ये तो आपका बड़ा वाला भाई बना देगा, लेकिन आपसे अगर 9th का मैथ पूछा जाए तो आप नहीं बना पाएंगे ना। तो कंपेयर भी सेम क्लास के बच्चों के साथ ही होगा और सेम यूनिट में ही होगा। अब देखिए, इक्विवेलेंट रेशियो क्या है ये जानते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने जाना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, उसी चीज़ को इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 6/9 है, 6/9 है और 12/18 है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पहचाना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचानने के लिए सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। दोनों फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 3 से कटाया तो 2, 3 से कटाया तो 3 हुआ। इसको करेंगे 3 से कटाया तो 4, 3 से कटाया तो 9 हुआ, 4/9 हुआ, ठीक है। 9 नहीं होगा, ठीक है, 3 से घटाएंगे तो 9 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक। दिमाग तो लगाना नहीं है आपको, कोई नहीं। देखिए, अब देखिए, इसको 2 से घटाएंगे, 2 से घटाया तो 2, 2 से घटाया तो 3। अब देखिए, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 हो गया, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 हो गया। तो 2/3 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो आपने जो एग्जाम्पल लिया था दो फ्रैक्शंस का, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। उसी प्रकार इक्विवेलेंट रेशियो सेम समझिए, जैसे कि आर द रेशियो 1/2 एंड 2/3 इक्विवेलेंट है। टू चेक वी नीड टू नोट टुगेदर। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा साथ साथ में। और एक चीज़ आपको और बताया था कि जैसे कि इसको देखिए, 1/2 को इसने फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/2 को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/2 लिखा, 2/3 को चेंज करके फ्रैक्शन में 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, एक तो आपका हो गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आप पता लगा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये तो कट नहीं रहा है ना, तो ये बराबर कहाँ दिख रहा है, देखने से आपको बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो रेशियो 1/2 एंड 2/3 इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और, एक तरीका और है इक्विवेलेंट की जांच करने के। मान लीजिए जैसे क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने, 2/3 लिया था, मान ले 3/3 लिया है और 4/6 लिया है। इसको हमें इक्विवेलेंट चेक करना है। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करने में दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 होगा, 3 में 4 से कीजिएगा तो 12 होगा। तो 12 और 12 बराबर हो गया, तो मतलब 2/3 और 4/6 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए, 1/2 है, इसमें हमने क्या करना है, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो 3/6 आ गया। 2/3 है, ऊपर नीचे गया तो 4/6 हो गया। वी फाइंड दैट 3/6 इज लेस देन 4/6, विच मीन्स दैट
1/2 इज लेस देन 2/3, देयरफॉर द रेशियो 1 इज नॉट इक्विवेलेंट टू द रेशियो 2/3। मतलब कि देखिए ये छोटा हो गया 1/2 2/3 से, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अगर इक्वल होता तभी जाके वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशियो होता। ठीक है, ये आपको घुमाने के लिए दिया है गया, जितना मैं बताया उतना याद रखिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या करना है, कैसे चेक कीजिएगा, पहले आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशियो को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखिएगा। अगर होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये सेम है, तो वो इक्विवेलेंट रेशियो है। नहीं होती है तो नहीं है। फ्लोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्रिकेट टीम इन मैच इट प्ले। लास्ट ईयर में विन कितने 8 मैच खेले गए और 2 मैच हारे गए। इस साल में 4 मैच जीते गए, 2 मैच हारे गए। इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर, किस साल में रिकॉर्ड बेटर है। तो इसको जानने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जानने के लिए क्या कीजिएगा, रेशियो देखिएगा। 8/2 कीजिए, 4/2 कीजिए, 4/2, 8/2 और 4/2। ये देखिए, ये हो गया आपका विन वाला पार्ट हो गया, सॉरी, और ये हो गया लॉसेस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, लॉसेस वाला रेशियो हो गया। इसको आप लोग रेशियो में 8/2 कीजिए, 4/2 कीजिए। अब देखिए 8/2 को 8/2 लिख सकते हैं। 8/2 मतलब कि 8 8 8 जीते हैं 2 हारे हैं, 4 जीते हैं 2 हारे हैं। 4/2 को 4/2 लिख सकते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 4 और 2 हुआ 4 और क्या हुआ 2 हुआ। तो 4 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है, बोलो सर 4 ज़्यादा है। तो किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। ठीक है, 4 का परफॉर्मेंस ज़्यादा रहा। देखिए 8/2 का मतलब हुआ 8/2, तो मतलब कि 4/1 हुआ। और 4/2 का मतलब हुआ 4/2, मतलब कि 2/1 हुआ। 4/1 और 2/1 कौन ज़्यादा है, 4/1 ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस उस टीम का अच्छा रहा। तो कंपैरिजन यहाँ पे किया गया, रेशियो का कंपैरिजन किया गया है कि कौन सा रेशियो का मतलब क्या है, फ्रैक्शंस है। आपको फ्रैक्शंस पहचानने आ जाएंगे, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो आप कंपेयर करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात है। देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर में विन रेशियो लॉसेस का 8/2, दिस ईयर में विन रेशियो लॉसेस का 2, तो 4 ज़्यादा है 2 से। हेंस वी कैन से डैट द टीम परफॉर्म बेटर लास्ट ईयर जो है वो है। इन क्लास 6 वी हैव ऑल्सो सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो। क्लास 6 में हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो का भी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा था। द रेशियो विच आर इक्विवेलेंट आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। लेट अस रिकॉल द यूज ऑफ प्रोपोर्शन। अपने यहाँ था 2 रेशियो हैं, मान लो कि 4/2, प्रोपोर्शन का साइन ये पढ़ा था 8/4। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 2/1 इसका भी होगा और 2/1 इसका भी होगा। तो ये क्या होगा, ये रेशियो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शंस होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे से और देखेंगे, क्लास 6 में हमने पढ़ा था वैसे। देखिए, कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग सोल्यूशंस। अरुणा मेड ए स्केच ऑफ बिल्डिंग सी लिव्स इन एंड ड्रॉ ए स्केच ऑफ हर मदर स्टैंडिंग बिसाइड द बिल्डिंग। अरुणा क्या करती है, अपनी बिल्डिंग का स्केच बनाती है, साथ में उसके माता जब बिल्डिंग के साथ खड़ी रहती है तब बनाती है। मोना सेड देयर सेम टू बी समथिंग रॉन्ग विद द ड्राइंग। कैन यू से व्हाट इज रॉन्ग, हाउ कैन यू से दिस। इन दिस केस द रेशियो ऑफ हाइट इन द ड्राइंग शुड बी द सेम एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एक्चुअल हाइट ऑफ मदर। अब देखिए यहाँ पे मदर जो है इतनी लंबी दिखा दिया गया है और ये घर का गेट इतना छोटा सा है, तो यहाँ पे ड्राइंग से ही पता चल जा रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन अगर इस रेशियो में हम बनाते, मदर की हाइट अगर मान लो कि यहीं तक हम रखते यहाँ तक, तो कुछ अच्छा लगता देखने में, लेकिन इतनी लंबी मदर होना मुमकिन नहीं है। हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग, हाइट ऑफ मदर इन ड्राइंग, वो हमें देखना जरूरी होता। ओनली देन वुड दिस बी इन प्रोपोर्शन, वो हमें प्रोपोर्शन में ही पता चल जाता। ठीक है, ऑफन व्हेन प्रोपोर्शन आर मेंटेन द ड्राइंग सीम्स प्लीजिंग टू द आई। अगर प्रोपोर्शन मेंटेन होता, प्रोपोर्शन की समझ होती उसको, किसको, क्या नाम है, मोना को, तो ये ड्राइंग आंखों के लिए मनोहर लगती। अनदर एग्जाम्पल वेयर प्रोपोर्शन आर यूज द मेकिंग ऑफ नेशनल फ्लैग्स। हर एक चीज़ में यहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज किया गया है। जैसे कि मान लीजिए अब जब झंडा बनता है तो कलर्स भी अपने आप में, जैसे कि
ऑरेंज कलर हो गया, वाइट कलर हो गया और ग्रीन कलर हो गया, ये अपने आप में प्रोपोर्शन को रखता है। या फिर लेंथ और ब्रेथ में भी प्रोपोर्शन रहता है 3:2 का। अगर मान लीजिए इस 3 रेशियो को 5 सेंटीमीटर इधर कर दें और 2 सेंटीमीटर का इधर से चौड़ाई करते हैं तो झंडा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमेशा प्रोपोर्शन में ही रखना सही रहता है किसी चीज़ को। पोस्ट कार्ड का भी एग्जांपल ले लीजिए, उसकी लेंथ और ब्रेथ में भी प्रोपोर्शन को मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे रियल लाइफ में। अब देखिए किसी एग्जांपल 4 के द्वारा समझाया गया है। ए मैप इज़ गिवन विथ अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक मैप गया है 2 सेंटीमीटर का, और 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, लीजेंट है। 100 किलोमीटर इक्वल टू, मैप में क्या होता है, लीजेंट होता है। लीजेंट का मतलब ये हुआ कि आपके एक कॉर्नर पे लिखा रहता है कि मैप में 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर के बराबर हो, क्योंकि अगर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाना होगा तो उसके लिए 1000 किलोमीटर बनाना मैप में मुमकिन नहीं है। तो इसलिए दिखाया जाता है मैप में कि 1000 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर अगर कहीं डिस्टेंस दिया गया है मैप के 2 बिंदु के बीच में, तो उसका मतलब होता है 1000 किलोमीटर। वो डिपेंड करता है कैसा मैप आप ले रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो उसी प्रकार पूछा गया अगर उसी मैप में किसी दो प्लेस की दूरी अगर 2.5 सेंटीमीटर दिखाई गई है तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना होगा। तो वो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था, एक एक नियम पढ़ा था क्लास 6 में। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। 2 सेंटीमीटर को दिखाया गया है 1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 500 किलोमीटर होगा। ठीक है, 500 किलोमीटर होगा। तो उसी प्रकार 2.5 सेंटीमीटर को क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। 2.5 इंटू 500, ये वाला नीचे आ जाता था, हो जाता था। तो 2.5 में 500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करना था ये भी सिखाया था। इससे हो गया 25 से 25 125, मतलब कि 1.1250 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे ही ये बना है 1250 किलोमीटर। यहाँ लेट डिस्टेंस इज एक्स 1000। ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो के मेथड से ये बनाया है, क्योंकि वो रेशियो का ही है। तो 1000x 2:2.5। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस होता है। तो 1000/x इक्वल टू 2:2.5 क्या होता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप बना सकते हैं। तो 1000 इंटू 2.5 इक्वल टू 2x। 1000 इंटू 2.5, इसको हम डेसिमल कटाएंगे तो 0 से 0 खत्म, 2x। ये हो जाएगा कितना, 2500। 25 को 2 से डिवाइड दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवाइड में होगा तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया है, कोई नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 है। 6 बॉल कॉस्ट 90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स। 6 बॉल्स का दाम 90 रुपया है, तो 10 का कितना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 90/6, तो हो जाएगा 15×90, 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से इसको बनाया गया। पहले एक बॉल का कॉस्ट निकाला है, फिर जितना एक से आया है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसी प्रकार द कार हैज़ डेट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। 25 लीटर पेट्रोल से 150 किलोमीटर जाता है। हाउ फार कैन द 30 लीटर, 25 लीटर से 150 किलोमीटर जाता है, तो 30 से कितना जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए अब यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए लीटर को 25 150 30 रेशियो एक्स हमें नहीं पता है। अब देखिए ये क्या है, लेकिन प्रोपोर्शंस में क्या है, प्रोपोर्शंस में। तो प्रोपोर्शन को ऐसे हम लोग लिख सकते थे 25:150 प्रोपोर्शन 30:x लिख सकते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, 25 रेशियो का मतलब फ्रैक्शन 150, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल 30/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25x इक्वल टू 30 इंटू 150, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 150/25, 25 छक 150, 180 किलोमीटर जाएगा 30 लीटर के पेट्रोल से। तो वही सब चीज़ें हैं, ये हमने प्रोपोर्शंस के प्रॉपर्टीज पढ़ा था। यहाँ इन दिस मैटर वी फर्स्ट फाउंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट फॉर द यूनिट रेट। हम यहाँ पे इस चीज़ में हमने एक यूनिट निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से हमने जो पढ़ाई किया था। This is done by the comparison of two different properties. For example, when you compare total cost of number of items, we get cost per item, or if you take distance traveled to time taken, we get distance per unit time.
मतलब कि एक समय में एक सेकंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितना हम लोग डिस्टेंस तय कर रहे हैं। पर का मतलब क्या होता है कि ईच होता है, प्रत्येक, उतना समय में कितना किलोमीटर गया वही है। फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, चिल्ड्रन पर टीचर एक्सेट्रा डिनोट यूनिट रेट्स, मतलब कि कितने किलोमीटर में, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ठीक है। चिल्ड्रन पर टीचर का मतलब कि 40, देखिए 40 चिल्ड्रन पर टीचर का मतलब क्या हुआ, 1 टीचर, मतलब कि 40 बच्चों के बीच में 1 टीचर है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।